हम सबके जीवन में कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। कई बार हम उस कमजोरी के चलते लगता है कि हमारे लिए जीवन बहुत कठिन हो गई। उस कमजोरी के लिए कई बार लोग दया भावना दिखाते हैं तो कुछ लोग उपहास उड़ाते हैं, लेकिन ज़रूरत उस कमजोरी को समझकर उसे अपनी ताकत बनाने की है। लोग तो कहेंगे तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो निश्चय करके कुछ कर दिखाना है। एक बार एक लड़का था जिसका एक हाथ नहीं था, इसलिए हर कोई उसको दया की दृष्टि से देखता या फिर उसका उपहास करता था। एक दिन लड़के ने मन में ठान लिया कि लोगों की इस दया भावना से देखने को उसे सम्मान में बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके गांव में बहुत से लोग कुश्ती लड़ते थे, इसलिए उसने ठान लिया कि मुझे कुश्ती सीखनी है। वह लड़का गांव के बहुत से उस्तादों के पास गया, लेकिन कोई भी उसे कुश्ती सिखाने के लिए राजी नहीं हुआ। जब वह गांव के नामी उस्ताद के पास पहुंचा तो वह लड़के को देखकर व्यंग कसने लगा कि तुमको सिखाने के लिए बहुत समय और मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको ऐसा उस्ताद चाहिए जिसके पास समय ही समय है। तुम ऐसा करो, गांव में एक वृद्ध उस्ताद है, उसके पास समय ही समय है, उनसे सीखने कोई नहीं जाता। ऐसा करो, जाकर उनके चरण पकड़ लो। लड़का फट से उस्ताद के पास पहुंच गया, उनसे विनती करने लगा, गुरुजी आप मुझे कुश्ती सिखा दो। उस्ताद जी कहने लगे, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझसे तो अब कोई कुश्ती सीखने नहीं आता, तुमको कुश्ती क्यों सीखनी है। लड़के ने अपनी सारी व्यथा गुरुजी को सुना दी। मैं अपने लिए लोगों की दया भावना को सम्मान में बदलना चाहता हूँ। गुरु पूछने लगे, तुमको मेरा पता किसने बताया। लड़का कहने लगा, गांव के जो नामी उस्ताद है उन्होंने कहा कि तुमको सिखाने के लिए ऐसे उस्ताद की ज़रूरत है जिसके पास समय ही समय हो। ऐसा कहकर उन्होंने आपका पता बताया कि आपके पास सीखने कोई नहीं जाता। वृद्ध उस्ताद समझ गए कि उस नामी उस्ताद ने अहंकार से भरकर ऐसी बात कही है, वह मुझको निकम्मा और नकारा समझ रहा है। गुरुजी कहने लगे कि तुम कल सुबह अखाड़े में आ जाना। गुरु ने सारी रात सोचते रहे कि एक बिना हाथ वाले लड़के को कुश्ती का ऐसा कौन सा दांव सिखाऊं जिससे वह जीत सके। सुबह होते ही लड़का अखाड़े में पहुंच गया और गुरु को प्रणाम किया। उस्ताद जी कहने लगे, मैं जो भी दांव सिखाऊं तुम उसको ध्यान से सीखना, लेकिन कभी कोई प्रश्न नहीं करना। लड़का खुशी खुशी तन मन लगाकर कुश्ती सीखने लगा। उस्ताद ने उसे 6 महीने लगातार एक ही दांव सिखाया। वह उस सारी बारीकियां समझ चुका था। एक दिन लड़का उस्ताद से कहने लगा कि उस्ताद जी यह दांव तो मैं अच्छी तरह सीख चुका हूँ, अब आप मुझे कोई और दांव सिखा दो। इतना सुनते ही उस्ताद नाराज होकर वहाँ से चले गए। लड़का बेचारा सोचने लगा कि बड़ी मुश्किल से एक उस्ताद मिला था, उसे भी मैंने नाराज कर दिया। लड़का जल्दी जल्दी उनके पास पहुँचा और क्षमा मांग कर कहने लगा, आज के बाद अब जो सिखाएंगे मैं प्रश्न नहीं करूँगा। उस्ताद ने उनकी बात को सुनकर उसे क्षमा कर दिया। इस तरह लड़का एक ही दांव में माहिर हो चुका था। एक दिन गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता थी तो उस्ताद लड़के से कहने लगा, आज तुमको कुश्ती लड़नी है, तैयार रहना। लड़का उस्ताद के साथ कुश्ती वाली प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंच गया और लड़के का नाम प्रतियोगी के रूप में लिखवा गया। लड़के को देखकर हर किसी के मन में यही भावना थी कि यह बेचारा बिना एक हाथ का लड़ पाएगा। कुश्ती शुरू हुई। लड़के ने दोनों पहलवानों को आसानी से हरा दिया। अब लोगों का नजरिया लड़के के प्रति बदल चुका था। इसके पश्चात उस लड़के की कुश्ती उसी उस्ताद के सरगीत पहलवान से थी जिसने उस पर व्यंग कसते हुए इस वृद्ध उस्ताद के पास भेजा था। वह पहलवान उम्र, अनुभव, शारीरिक बल हर लिहाज से लड़के से कहीं ताकतवर था। कुश्ती के संचालन सोचने लगे कि इस पहलवान के साथ लड़ना तो लड़के के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि यह हर लिहाज से उससे कम है, इसलिए यह कुश्ती करवाना न्यायोचित होगा। लेकिन लड़का अड़ गया कि मुझे मेरे गुरु पर पूर्ण विश्वास है, दूसरे यह कुश्ती में अपने सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ, कृपया कुश्ती रद्द करके मेरे साथ नाइंसाफी मत करें। संचालक सोचने लगे, हम तो इसकी भलाई के लिए कह रहे थे, एक हाथ के साथ यह कैसे जीत पाएगा, लेकिन अगर यह स्वयं ही हारना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। कुश्ती शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में लड़के ने उस नामी पहलवान को भी हरा दिया।
अब तो उसके उस्ताद की शक्ल देखने लायक थी। लड़के ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी मैं यह कुश्ती कैसे जीत गया? लड़का कहने लगा, उस्ताद जी मुझे तो केवल एक ही दांव आता था, फिर मैं कैसे जीत गया? क्या मेरे प्रतिद्वंदी को यह दांव नहीं आता था? उस्ताद मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ यह बात सच है कि तुमको एक ही दांव आता था, लेकिन मुझे इस दांव को अच्छी तरह से सीख चुके थे। उसकी हर बारीकी तुम जान चुके थे। दूसरे तुम्हारा प्रतिद्वंदी थोड़ी ना जानता था तुमको एक ही दांव आता है। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी को यह दांव आता था, लेकिन हर दांव का एक प्रतिदांव होता है। लड़का पूछने लगा कि क्या मेरे प्रतिद्वंदी को उस दांव का पता नहीं था? उस्ताद कहने लगे, वह जानते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी ताकत बनी। लड़के हैरानी से पूछने लगे, उस्ताद जी वह कैसे? तुम्हारे दांव के प्रतिदांव में दांव देने वाले को वही हाथ पकड़ना होता है जो तुम्हारा नहीं है। तुमने मुझसे प्रश्न किया था ना, मैं तुमको एक ही दांव क्यों सिखा रहा हूँ? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारा प्रतिद्वंदी ताकतवर होते हुए भी तुम्हारे दांव का प्रतिदांव नहीं दे पाएगा। मैंने तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बना दिया और फिर उसे तुम्हारे प्रतिद्वंदी के कमजोरी बना दिया। वो चाह कर भी कुछ ना कर पाया। कमजोरियाँ तो हम सबके जीवन में होती है। हमें उनके आगे झुकने की बजाय उनको पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाने की कला सीखनी चाहिए। अगर जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए तो वह हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।